हमारा बहुत टाइम इन बातों पे ही लग जाता है ना। हाँ, चलो अब रेशियो के बारे में किसी को कुछ पूछना जितना अभी तक हुआ है। सब लोग सब लोग म्यूट कर लो पहले। और अगर किसी को कोई डाउट है जितना अभी तक हुआ है उसमें कोई चीज आप पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। फिर मैं कंपैरिजन ऑफ रेशोज करवाने लगी हूँ अभी, कि कोई भी दो या तीन रेशोज दी हुई हैं तो उनको आपस में कंपेयर किया जाता है कि कौन सी रेशो ज्यादा अच्छी है, कौन सी रेशो बड़ी है, कौन सी छोटी है, ये सब पता करते हैं। कुछ नहीं पूछना किसी ने? वेरी गुड। इसका मतलब सबको पूरा समझ आ गया। बहुत अच्छे। कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें जो रेशोज दी गई हैं उनको हम अपने सामने लिख लेते हैं। फिर उन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं। मान लो दो तरह की रेशोज दी हुई हैं तो उनकी कटिंग करके आपस में, मतलब उन रेशोज को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है। ये हमारा पहला स्टेप रहेगा। फिर दूसरा स्टेप ये है कि जो उनके डिनोमिनेटर्स हैं दोनों के, मान लो एक है 1/2, दूसरी है 3/4, तो जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं 2 और 4, इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम सबको लेना आता है, 4 एलसीएम आ जाएगा। फिर हम उनको सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले फ्रैक्शंस को सॉल्व करते आए हैं। मान लो मैं छोटे छोटे नंबर दो लेती हूँ। मैंने यही दो नंबर ले लिए कि एक रेशो है 1:2, दूसरी है 3:4। तो ये 1/2 और 3/4, इनको हमने कंपेयर करना है। तो इन दोनों में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये लोएस्ट फॉर्म में है। लोएस्ट फॉर्म मतलब जैसे 1/2 है तो 1 और 2 की आपस में कोई कटिंग हो रही है? नहीं हो रही, तो हम इसको एज इट इज लेंगे। इसी तरह 3/4, इसमें भी कोई कटिंग आपस में नहीं हो रही 3 और 4 की, तो ये भी 3/4 रहेगा। अब 1/2 और 3/4 में 1 और 3 तो न्यूमरेटर्स हैं, 2 और 4 डिनोमिनेटर्स हैं। डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे पार्ट आता है ये फ्रैक्शन में, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हर। हिंदी में हर बोलते हैं डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश। अंश और हर बोलते हैं इनको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अब जो डिनोमिनेटर्स है 2 और 4, इनकी हम एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 1 is 2, 2 2 are 4, तो एक कॉमन आ गया 2 और नीचे एक और 2, 2 2 are 4, तो इसका एलसीएम आ गया 4। अब हम जो पहला है, दूसरे वाला तो पहले से ही 3/4 है, जो पहला नंबर है 1/2, इसको भी इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 4 आए। अब 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, तो 1/2 अगर हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो सेम नंबर बनेंगे, इक्विवेलेंट बनेंगे। ठीक है, तो ये 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से, तो 1 इंटू 2 2 हो गया, अपॉन 2 इंटू 2 4 हो गया। तो ये हमारे नंबर आ गए 2/4 और 3/4। अब हम इनको अगर कंपेयर करना चाहें कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो 3/4 जो है वो 2/4 से ग्रेटर है। ठीक है, तो हमने इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लिया कि 1/2 रेशो से 3/4 रेशो बड़ी है, ग्रेटर है। तो इस, हाँ, हाँ, कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब आपस में उनको मिला के देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। ये चीज आपने की हुई है, मैं जस्ट रेशो की बात आई है तो इसलिए मैं दोबारा से बता रही हूँ। ये फ्रैक्शंस में हम 2 बार कर चुके हैं। एक हमारी रिकॉर्डिंग 4th चैप्टर रिकॉर्डिंग में भी है, और 18th चैप्टर जब हमने किया था उसमें सारे चैप्टर्स रिवाइज किए हुए हैं पीछे वाले, तो 18th चैप्टर में भी मैंने ये रिपीट करवाया हुआ है टॉपिक। 2 बार हो चुका है हमारा यहाँ पे। और जिन बच्चों को नहीं आया, रीना आपको फ्रैक्शंस नहीं समझ आई? अच्छा, 1:2 लिखो, 3:4 लिखो, 2 नंबर्स हो गए। अब 1:2 को आप लिख सकते हो 1/2, फिर कॉमा डाल के 3/4। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स 2 और 4 हैं, तो 4 इसका एलसीएम आ गया। 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, ऊपर 2 आ गया। और दूसरा नंबर है 3/4, एलसीएम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया। तो हमारे पास न्यूमरेटर में 2 और 3 दो नंबर आ गए।
अब दोनों का क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऊपर वाले नंबर्स को चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है। 2 और 3 में 3 बड़ा होता है, तो हमारा ये आ गया दूसरे वाला नंबर। इसका मतलब 3/4 इज ग्रेटर देन 1/2। अब समझ आ गया? कहाँ से छूट रहा है मुझे बताओ? क्या नहीं समझ आ रहा? आप फिर ऐसे करो, एक तो मेरा 4th चैप्टर आज इसकी रिकॉर्डिंग सुनो, उसमें फ्रैक्शंस वाला जो टॉपिक है, ठीक है, एडिशन और एलसीएम भी। हाँ, फिर जैसे फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो आप कैसे करोगे? 1/2 में प्लस करो 1/3, सॉरी 3/4, तो कैसे करोगे? फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हो? 1/2 प्लस 3/4 को कैसे ऐड करोगे? हाँ हाँ हाँ, वही किया है हमने भी। 1/2 को 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2/4, और दूसरा नंबर है 3/4। ये तो 3/4 ही रहेगा ना, इसका तो ऑलरेडी 4 है दूसरा नंबर। अब कंपेयर करो दोनों में से 2/4 और 3/4 में कौन सा बड़ा है। आपका 4 नंबर का टेस्ट हुआ है, अगर उसमें 2 नंबर आए वो बढ़िया या 3 नंबर बढ़िया? यस 3/4। बस ये हो गया कंपैरिजन। यहाँ प्लस नहीं लगाना, बस कॉमा लगाना है आपने। अब क्लियर हो गया? अदिति आपको भी? हाँ। हम्म। अब हमें दोनों को कंपेयर करना है तो 1/2 को 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आता है? पता है क्या होता है? नहीं पता? फिर पहले मैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बता देती हूँ सबको, जिनको नहीं आते वो सीख लो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं जैसे 1/2 है ना, तो 1/2 को 2/2 से अगर मल्टीप्लाई करें, 1/2 को 2/2 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर 1 इंटू 2 2 हो गया, नीचे 2 इंटू 2 4 हो गया। अगर हम ये 2 और 4 की आपस में कटिंग करें, 2 1 is 2, 2 2 are 4, तो ये वही नंबर आ रहा है ना 1/2, जहां से हमने शुरू किया था, है ना। इसी तरह अगर हम 1/2 को 3/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 3 is 3, 2 इंटू 3 is 6, तो ये आ गया 3/6। अब जब हम 3 और 6 की आपस में कटिंग करते हैं तो 3 1 is 3, 3 2 are 6, ये भी 1/2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ऐसे अगर 1/2 को मान लो 4/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4/8 आता है। अब फिर से 4/8 की अगर हम कटिंग करते हैं तो 1/2 आएगा। 4 1 is 4, 4 2 are 8, अगेन 1/2 आ रहा है ना। तो हर बार ये 1/2 आता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो जो नंबर आता है और जो पहले से नंबर था, इसका मतलब ये नंबर आपस में इक्वल है। तो हम कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन में अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर सेम रहेगा, वो नंबर सेम रहेंगे। 1/2 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 2/4 is equal to 4/8. Similarly, it is equal to 5/10. 5 और 10 की भी कटिंग करो तो 5 1 is 5, 5 2 are 10. Again you get 1/2. तो ये जो सारे नंबर्स हैं इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट मतलब दे आर इक्वल, इक्वल हैं, लेकिन हम वैसे इक्वल नहीं कहेंगे। आप कहोगे 1/2 जो है वो 4/8 के कैसे इक्वल हो सकता है? 1 तो 4 के इक्वल नहीं है ना, इसलिए हम इसको इक्वल नहीं बोलते, क्योंकि 4 और 8 की जब तक कटिंग नहीं करेंगे तब तक वो इक्वल नहीं होगा, है ना। तो हम इनको इक्विवेलेंट, ये फ्रैक्शंस ऐसे करके इसको बोल देते हैं। इक्वल नहीं है बट दे आर इक्विवेलेंट। ओके, आफ्टर कटिंग दे आर इक्वल बट अदरवाइज दे आर इक्विवेलेंट, एक जैसे। इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे। अमृतराज गुड आफ्टरनून, लेकिन जब क्लास चल रही हो तो अंडरस्टूड है, एक तो लेट आ रहे हो आप, ठीक है, बस आके चुप करके ज्वाइन कर लिया करो अगर लेट आते हो तो। अब समझ आ गया सबको? अभी कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। अच्छा, चलो अब एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं, बाकी लोगों की भी रिवीजन हो जाएगी। 7, एक मिनट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के दो ना पहले एग्जांपल्स। हाँ, मैं आपको एक नंबर देती हूँ 6/15, आप इसके दो इक्विवेलेंट रेशियोज निकाल लो। 6/15, सब बच्चे ट्राई करें। आप अगर इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तब वो इक्विवेलेंट होता है, और अगर सेम नंबर से डिवाइड करो, मान लो आप जैसे ये वाला नंबर ही दिया है 6/15, ये 3 से डिविजिबल है, तो अगर आप इनको दोनों को 3 से डिवाइड करो, 6 को भी 15 को भी,
फिर जो नंबर आएगा उसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो वो सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आएंगे। अब आप करके मुझे 2-3 बताओ। 3/5 तो नहीं है, 2/5 होगा। आप दोनों को 3 से डिवाइड करो, 6 को 3 से डिवाइड किया, 15 को 3 से किया। हाँ, अब मैंने एक, ये तो मैंने हिंट दे दिया था, अब आप 2/5 के और बना के बताओ मुझे। हाँ हाँ हाँ, मल्टीप्लाई भी सेम से, डिवाइड भी सेम से, तभी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आएंगे। अब मैंने क्योंकि आपको नंबर दिया था 6/15, तो आप 6/15 को करो। मैंने करवाना रेशोज का यही था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का ही करवाना था। मैंने इसलिए नहीं करवाया कि चलो ये तो आता ही है बच्चों को। 4/10, ओके, ठीक है, 2/5 का इक्विवेलेंट है। यस, ठीक है बेटा, वेरी गुड। 4/10 ठीक है, आपने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से, 5 को 2 से, तो 4/10 आया। और एक और बता दो कोई बच्चा, वो तो हो गया। यस, 4/4 से मल्टीप्लाई किया तो 8/20। सलोनी का भी ठीक है, 10 से हाँ, आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने हैं, 2-3 मैंने पूछे हैं बताने को। 16:30 कैसे होगा? 2/5 है नंबर। 2 को 8 से किया तो 5 को भी 8 से करो ना। देखा कितना नुकसान होता है लेट आने का। अब आप चुपचाप बैठो। यस, वेरी गुड। अदिति और रीना की थी ये डाउट, इनको आ गया समझ? संगीता मतंग आपको भी? 20/30 कैसे बेटा अनमोल? हाँ, 20/50, राइट, ठीक है। यस, वेरी गुड। चलो अब अगला नंबर देती हूँ, ये तो हो गया। अब हाँ, हाँ कर सकते हैं। अगला नंबर करो, 3/4। शाबाश। यस, सब बच्चे कर लें। ओके, हाँ, अब समझ आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का, इक्विवेलेंट रेशियोज आ गया ना? अब सबको आ गया बेटा, किसी को नहीं आया तो पूछो मेरे से। ओके, सबको आ गया ना, वेरी गुड। अब हम वापस आते हैं जो हमने टॉपिक शुरू किया था, कंपेयरिंग द रेशियोज। अब मैं आपको 2 नंबर देती हूँ, आप उनको कंपेयर करके मुझे बताओ कि विच वन इज बिगर, कौन सा इनमें से बड़ा है। 5/12 एंड 3/8। 8, ये मैंने फ्रैक्शंस में समझाया था, एक बार सुन लो ध्यान से जिनको नहीं भी समझ आ रहा, कि उसमें मैंने बताया था जैसे आपके मंथली टेस्ट होते हैं, 20-20 मार्क्स के होते हैं, है ना? और फिर आपके मिड टर्म के जो एग्जाम्स हैं, मान लो वो 50-50 मार्क्स के होते हैं, हर पेपर 50 मार्क्स का। जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे आपस में सबको? हम तीनों जो डिनोमिनेटर्स हैं, जैसे 20 में से कुछ नंबर आए आपके, 50 में से कुछ आए, 100 में से कुछ आए, तो इन तीनों को आपस में कैसे कंपेयर करेंगे? मान लो आपके 50 में से 50 में से 48 आ गए और 100 में से 90 आ गए, तो हम ये थोड़ी करेंगे कि 90 जो है वो इससे बड़ा है 48 से, ऐसे तो नहीं कंपेयर करेंगे ना। पहले हम 50 वाले मार्क्स को भी 100 में कैलकुलेट करेंगे कि परसेंट कितने बने, करते हैं ना ऐसे ही। पहले आप सभी सब्जेक्ट्स का जो भी आपके मार्क्स आते हैं, एक पेपर मान लो 20 मार्क्स का हुआ है, दूसरा 50 का हुआ है, तीसरा 100 का हुआ है, तो जब तक आप तीनों को कंपेयर कैसे करोगे? आप उनका एलसीएम लोगे, 100 एलसीएम आएगा, तो हम परसेंटेज निकालते हैं। हम कहते हैं ठीक है, 20 में से 15 मार्क्स आए, चलो पहले परसेंटेज काउंट करो, इसकी कैलकुलेट करो। इसी तरह 50 में से मान लो 48 मार्क्स आए, वो हम परसेंटेज निकालते हैं। फिर हम फाइनल 100 में से जो है वो मार्क्स रखते हैं सामने। फिर हमें पता चल जाता है कि 100 में से अगर लिए गए होते तो ये कितने कितने मार्क्स आते। फिर हम कंपेयर करते हैं कि हाँ, पहली टर्म में अच्छे थे, दूसरी में अच्छे थे, या तीसरी टर्म में अच्छे हैं। कंपैरिजन के लिए हम परसेंटेज निकालते हैं ना अपने रिजल्ट की। वही चीज यहाँ पे हो रही है, जो भी नंबर दिए हुए हैं हमें, सबके डिनोमिनेटर्स को हमने सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए हमें उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस चाहिए जिसमें कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। और डिनोमिनेटर सेम कैसे हमने चूज करना है, उसके लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ता है। फिर जो एलसीएम लेके आया उस तक सभी नंबर्स को, सभी रेशियोज को वहां तक पहुंचाना है कि सबका डिनोमिनेटर सेम बन जाए, जो एलसीएम है वो बन जाए। फिर हम ऊपर न्यूमरेटर्स को आपस में कंपेयर करते हैं कि सबसे ज्यादा कौन से हैं, उससे कम कौन से हैं, उससे कम कौन से हैं। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये रोल है, आपको कंपैरिजन ऑफ रेशियोज क्यों सिखाया जा रहा है। 5/12 आंसर दे रहे हैं बच्चे, ठीक है, सबका आ गया।
12 और 8 का एलसीएम लो, 5/12 और 3/8 दोनों में डिनोमिनेटर्स हैं 12 एंड 8। 12 और 8 का पहले एलसीएम लो, कितना आया 24। तो अब हमने दोनों नंबर्स को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उनका डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल आ जाए। अब जैसे पहला नंबर है 5/12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए 5/12 की इक्विवेलेंट रेशियो क्या आएगी, 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो और 12 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 5/12 इंटू 2/2 कितना आ गया 10/24। इसी तरह से 3/8 है नंबर, 8 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे ये 24 बने, 3 से। तो 8 को 3 से करना है तो 3 को भी 3 से करना है। तो दोनों को 3 से करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और 8 3 ज़ा 24। दूसरा नंबर आ गया 9/24। अब पहला है 24 में से 10 और दूसरा है 24 में से 9, है ना। तो 10 9 से बड़ा होता है। सो 10/24 वाला कौन सा नंबर था, 5/12। सो 5/12 इज बिगर देन 3/8। अब समझ आ गया सबको। अब अगला क्वेश्चन करोगे, 2 मिनट तक कोई नहीं बोलेगा, कोई आंसर नहीं देगा, क्योंकि जो बच्चे जल्दी कर लेते हैं फटाफट बोलते हैं और बाकी बच्चों का रह ही जाता है, वो करते ही नहीं है फिर। ओके, तो 2 मिनट्स मैं आपको दे रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, कंपेयर द रेशियोज 7/6 एंड 24:9। 7:6 एंड 24:9, इनको कंपेयर करके मुझे बताओ विच इज बिगर। ओके, बस चुप, मैंने कहा था चुप करके बैठो 2 मिनट। मैंने बोला था मैं अपने आप पूछूंगी। यस, नाउ टेल मी द आंसर, बताओ। 4:9, 24:9 इज बिगर, नो। और अमृतराज आपका क्या है, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ नहीं कटिंग के बिना भी हो जाता है वैसे, 1 मिनट पे। हाँ ठीक है, 24:9 ठीक है बेटा। हाँ ठीक। नहीं नहीं, वो मैं ओरली कर रही थी ना तो मेरा गलत था। मैं एक्चुअली ना गलत भी इसलिए था, मैं अगला क्वेश्चन कर गई थी गलती से। 7/6 इसका लिया था, अगला नंबर था 9/24, वो ले लिया। ओके, अब आपको और क्वेश्चन देती हूँ। 3/4 और 9/16, इनमें से कौन सा बड़ा है। 3:4 एंड 9:16। इस बच्चे ने अभी तक नहीं आंसर दिया। वाई, क्यों है बेटा, क्योंकि ये नंबर बड़े हैं 9 और 16 इसलिए। कैलकुलेट करके देखो, अपना रीजन भी दो, हो सकता है ठीक ही हो। ओके ओके, चलो बताओ। सही है, सबका आ गया। शिवानी आपका क्यों गलत आया था, 4 और 16 का एलसीएम लो तो 16 आया। अब 3/4 को 4/4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 3 ज़ा 12, 12/16। 12/16 बड़ा है या 9/16 बड़ा है शिवानी। सो 3:4 इज लार्जर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। 15:16 और 24:25, विच इज बिगर। 15:16 और 24:25, 24:25। कितना आया, कैसे किया आपने। यस यस, तो आप सिंपली 15 अपॉन, ये सब बच्चे ऐसे करेंगे क्योंकि 16 और 25 दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वही आएगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम पहले नंबर को 25/25 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी रेशो को 16/16 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे दोनों में नीचे 400 आ जाएगा। बड़ा नंबर दिया तो घबरा गए आप लोग। चलो सॉल्व करो इसको और मुझे बताओ कितना आंसर आया। अब नहीं नहीं नहीं, फिर तो नीचे 625 आ जाएगा। हमें नीचे 400 चाहिए, 16 इंटू 25 करना है ना। तो पहले नंबर में नीचे 16 है तो 25/25 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे में नीचे 25 है तो 16/16 से मल्टीप्लाई कर दो। बड़े नंबर्स की भी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए ना। यस, ठीक है, तो ये 24/25 बिगर आएगा। चलो नेक्स्ट सम करो, अब इजी वाला दे रही हूँ। 4:7 और 5:8। इमरान आजकल राजदीप नहीं आ रहा, वो कहाँ चला गया। उसका तो बहुत दिन से उसने अटेंड ही नहीं किया। एक रोहित मोदी बहुत रेगुलर आता था, अब नहीं आ रहा, क्या हो गया उसको। अच्छा हाँ, उसकी क्लासेस हैं, उसको मैंने किया था मैसेज एक बार, क्योंकि वो बहुत रेगुलर था पहले तो।
उसकी क्लासेस होती हैं, पूछ लेना फिर भी, कहना मैम याद करते होते हैं। जो बच्चे रोज आने वाले हैं फिर एकदम गायब हो जाते हैं ना। 8 का न्यूमरेटर 5। हम्म संगीता कुमारी पुरानी वाली, आपने नहीं दिया आंसर आज। कितना आया आंसर? सबका आ गया बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 9:20 और 8:13। 8:13, 8, 8 और 13। ओके, कितना आया? सबका यही आया? ओके। अच्छा, अब अगर मैं आपको एक फिलअप भरने को दूं, क्वेश्चन है 14/21 इज इक्वल टू डैश अपॉन 3। ये ऊपर का पार्ट मिसिंग है, तो आप कर सकते हो इसको। 14, सभी म्यूट कर लो पहले। 14/21 इज इक्वल टू फिलअप अपॉन 3। ये फिलअप भरना है आपने। ऊपर नंबर क्या आएगा? सिंपली बताएगी इस बार। आता है बेटा? 1 नहीं निकालेंगे। आप इसमें चेक करोगे, किसी को आता है ये? 4 क्यों आएगा? चलो मैं समझाती हूँ आपको। ये वाला मैं समझाती हूँ, फिर अगला आप लोग करना, ठीक है? ये क्वेश्चन है 14/21 इज इक्वल टू डैश अपॉन 3। हम पहले जो हमें नंबर, म्यूट कर लो सभी, मैं अब समझा रही हूँ। सब बच्चे म्यूट करो। अभी आप म्यूट कर लो बेटा, मैं समझा रही हूँ। 14/21 है नंबर एक तरफ का, और दूसरी तरफ वाले में डिनोमिनेटर 3 दिया हुआ है, न्यूमरेटर मिसिंग है, वो हमने फाइंड करना है। तो इस केस में जो चीजें दी हुई हैं उनको पहले आपस में देख लेते हैं। इधर 21 है, उधर 3 है। 21 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 7 आता है। इसका मतलब 21 को हमने 7 से डिवाइड किया तो 3 आया। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर को 7 से डिवाइड, उसको भी 7 से डिवाइड करेंगे। तो 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 2। तो 2 आंसर है। यस, 2 मिसिंग नंबर ही फाइंड करना था। उससे हमने ढूंढा कि कौन से फैक्टर, कौन से नंबर से इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई किया गया था जिससे डिनोमिनेटर आए, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है ना फ्रैक्शंस, ठीक है? और अगर आपको दिया हो 2/3 इज इक्वल टू 6 अपॉन डैश, फिर क्या करोगे? 2/3 इज इक्वल टू 6 अपॉन डैश करके बताओ मुझे। नीचे का एलसीएम कैसे लोगे? नीचे का तो नंबर ही मिसिंग है। 2/3 इज इक्वल टू 6 अपॉन डैश। आप 2 और 6 को कंपेयर करो कि क्या किया गया। 4 क्यों होगा? हाँ, ये किसने बोला 6/9? राजेश ने बोला लगता है ना? राइट, 6/9। अभी तो मैंने आपको समझाया है कि जो नंबर हमें आमने सामने के दिए हुए हैं उनको कंपेयर कर लो कि किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड हुआ है। अब ये 2/3 है, न्यूमरेटर 2 है, और दूसरी साइड पे भी न्यूमरेटर दिया हुआ है 6। 2 और 6 में कंपैरिजन करो, 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिलता है। इसका मतलब है नीचे वाले नंबर को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 से करा तो 6 आया, 3 को 3 से किया तो 9 आएगा नीचे। अब समझ आ गया? अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, अब आप करोगे। 12/20 इज इक्वल टू डैश अपॉन 5। 5। 12/20 इज इक्वल टू डैश अपॉन 5। नहीं, नो, 3/4। नीचे का नंबर तो हमें दिया ही हुआ है, 5 है। हमारा क्वेश्चन है 12/20 इज इक्वल टू डैश अपॉन 5। नीचे का तो दिया हुआ है हमें 5। 12 तो 20 के ऊपर है, 5 के ऊपर भी 12 आएगा। 20 और 5 को कंपेयर करो, क्या किया गया था उसमें? नो, नीचे 20 है और 5 है, 20 और 5 का क्या रिलेशन है? 20 से 5 तक कैसे पहुंचे? हाँ, तो 20 को 4 से डिवाइड किया था ना, तो 12 को भी 4 से डिवाइड करो, सेम नंबर से डिवाइड करना है दोनों को। 12 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? यस, 3/5। अब अगर आपको 3/, हाँ, 20 को डिवाइड करेंगे ना 5 से तो 4 आ रहा है। इसका मतलब 20 को 4 से डिवाइड किया गया था, तभी हमें 5 मिला। अब हमने 12 को भी उसी नंबर से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। 12 को 4 से डिवाइड किया तो न्यूमरेटर आ गया 3। अब आप करो, 3/5 दिया हुआ है, 3/5 इज इक्वल टू 9 डैश। 9/15। अब समझ आ गया आपको, है ना? अब सबको समझ आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आ रहा है, 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमें 15 मिल गया। अब आसान लगा सबको? ओके, अब हम कल करेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा प्रोपोर्शन। ये रेशो किया ना, प्रोपोर्शन भी इसी का ही भाई है,
इसके आगे चलेगा। ठीक है, अब आपको रेशियो समझ आ गई ना, तो प्रोपोर्शन आपको बहुत मजा आने वाला है करके, वो इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ओके, बाय बाय।